दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो इस वर्ष पहली बार बिहार दरोगा की परीक्षा में शामिल होंगे। हम लोग आशा कर रहे थे कि अभी तक बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आया नहीं आया है, आ ही जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि जो नए छात्र हैं उनके लिए काफ़ी यह फ़ायदेमंद हो रहा है। वो अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को और तेज़ कर रहे हैं। तो आज का वीडियो नए छात्रों के लिए है। वह इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें कि हम क्या बताने जा रहे हैं, और उसको हूबहू अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वह पिछले जो दरोगा की परीक्षा हुई है, बिहार दरोगा की परीक्षा, उसका सिलेबस पढ़ ले, एक राउंड सिलेबस पढ़ ले। उसके बाद जो 3-4 परीक्षा पीछे बिहार दरोगा की हुई है उसका प्रीवियस ईयर्स बना ले, माने पूछे हुए सवालों को बना ले। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से कितना और किस तरह का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आप किसी के दिशा निर्देशन में तैयारी करें। अगर कोई मार्ग निर्देशन करने वाला सही व्यक्ति नहीं मिलता है तो चुपचाप कोचिंग ज्वाइन कर ले और कोचिंग की मदद ले, क्योंकि आप नए छात्र हैं, बहुत चीज़ आपको समझना बूझना पड़ता है। इसलिए कोचिंग संस्थान आपके लिए उपयुक्त है। ऐसा भी हो सकता है कि हर आदमी कोचिंग संस्थान के पास नहीं पहुंच सकता है, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकता है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन कर ले। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वह कोशिश करे कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर ऑफलाइन कोचिंग आपके नज़दीक उपलब्ध है और पैसा खर्चा करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। ऑफलाइन ऑनलाइन से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मान लीजिए जो छात्र ऑनलाइन भी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं है, वह किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले और किसी सीनियर भैया या कोई सफल छात्रों के दिशा निर्देशन में तैयारी करे। अक्सर बिहार के छात्रों को देखते हैं कि तैयारी करने के क्रम में शॉर्टकट अपनाते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान मिलना आसान है सरकारी नौकरी मिलने की तुलना में। मतलब इसका मतलब हो गया कि सरकारी नौकरी बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम से मिलता है। तो कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे आपको तत्कालीन संतुष्टि प्रदान तो करेगी, लेकिन पूर्ण सफलता आपको नहीं मिलेगी। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएं। अक्सर देखते हैं कि लोग एक दरोगा का प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं, रोज़ उसको बनाते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर बनाते हैं, तो उसमें सब सवाल बन जाता है। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर को शामिल कर दिया गया है। आप अंदरे संतुष्ट हो जाते हैं कि हम निश्चित सफल हो जाएंगे, लेकिन फाइनली आप सफल नहीं होते हैं। दरोगा की परीक्षा में 50 पे आके अटक जाते हैं, 50 के नीचे ही रहते हैं। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएं। सिलेबस को A से Z तक अध्ययन करें, पूरी तरह पढ़ें। समझ गए होंगे। इस वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कौन सा बुक आपको खरीदना है। एक बात और बताना चाहते हैं कि अक्सर दरोगा परीक्षार्थी क्या करते हैं, या बिहार में जो तैयारी करते हैं, करेंट अफेयर को अंत में पढ़ते हैं। आप करेंट अफेयर जिस दिन से तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दें। और हर वीडियो में हम बताते हैं कि आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए। आप कोई बिहार का जो करेंट अफेयर की मैगजीन है उसका भी सहारा ले, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना का आप जरूर पढ़ें और डे 1 से करेंट अफेयर की तैयारी करें। कोई लापरवाही नहीं करे, बाद में करेंट अफेयर की तैयारी को नहीं ले जाए, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो घर में एक मैप लगा लीजिए, बिहार का पॉलिटिकल मैप, भारत का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, यह जरूर लगा ले। उसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड एटलस देख ले। उस एटलस के माध्यम से किस नदी से कौन सी सहायक नदी मिलती है, कौन सा दर्रा कहाँ है, कौन सी चोटी कहाँ है, और कोस्टल एरिया कौन कौन सा है, बिहार से कौन राज्य मिलता है, यह सब आप देख सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सा लेक कहाँ पे है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं तो 1-2 दिन जोश में तैयारी शुरू करते हैं, बाद में तैयारी में नियमितता का पालन नहीं करते, नियमित अध्ययन नहीं करते, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। तो जो नए छात्र हैं उनको यही बात कहना चाहेंगे, नियमित अध्ययन करें। आप प्रत्येक दिन 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा नहीं पढ़ते तो 6 ही घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया दूसरा दिन घूम रहे हैं। आप 5 ही घंटा पढ़िए, 8 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। लापरवाही नहीं करना है। देखिए, लापरवाही से
फाइनली आप सफल नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मौका चूक जाएंगे, फिर दरोगा की बहाली कब होगी नहीं होगी यह आपको नहीं मिल पाएगा। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका परिवार उतना आर्थिक सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए मौका चूकिए नहीं। इस बार 2000 से 2500 के बीच में सीटें रहने वाली है, यह हम चर्चा के आधार पर बता रहे हैं। तो अब बताने जा रहे हैं कि जो नए छात्र हैं कौन सा बुक खरीदे। सबसे पहले तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नोट्स ले लीजिए किसी कोचिंग संस्था का। उसके अलावा आप लुसेंट खरीद ले, लुसेंट समान अध्ययन की बुक खरीद ले। उसके अलावा आप 11th और 12th का NCERT की ज्योग्राफी खरीद ले। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस बता दिए हैं, और उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट खरीद ले जो घटना चक्र का है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे बनाए, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पड़े। अंत में यही कहना चाहेंगे, जो छात्र कठिन परिश्रम करेगा उससे जो उसको सफलता प्राप्त होगी उसका भी फल वही चखेगा। दोस्तों, आप सोच लीजिए कि आप अभी क्या हैं, कुछ नहीं है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके रिश्तेदार सबको गर्व महसूस होगा। तो आप नियमित और सही दिशा में अध्ययन करते रहें ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।